हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 16 रिले मॉड्यूल को हम आर्डिनो के थ्रू हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट में मैं 16 अलग अलग एलईडी लाइट को इस 16 रिले के थ्रू कंट्रोल करूंगा। इसमें जिस चीज़ की हमारी मदद पड़ेगी वो है अपना 12 वोल्ट सप्लाई, उसके साथ आएगा अपना 16 रिले बोर्ड, और उसके बाद जो आता है वो है हमारा आर्डिनो ऊनो। और इसके साथ और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है आईआर सेंसर और रिमोट की। आप अपने घर का रिमोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जो हमारा आईआर रिमोट होता है, इसमें जो हमारी कीज़ होती हैं उन सब का एक यूनिक कोड होता है। तो उस कोड को कैसे जानेंगे, आइए देखते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये मेरा आर्डिनो का कोड है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा रिमोट का कौन सा की का कोड क्या है। और ये उसके साथ ही मैंने नोटपैड भी खोल लिया ताकि मैं हर एक कोड को एक साथ लिख सकूं। तो अब हम इसको रन करेंगे यहाँ से। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड पे। तो मेरे लैपटॉप में काफ़ी सॉफ्टवेयर अपलोड है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए ये रन हो गया, हमारे इसने भी रीड कर लिया इसको। तो अब हमने इसके साथ एक सीरियल मॉनिटर की विंडो होती है, हमने इस पे जाना है, इस पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी। अब इस विंडो पे हम जब भी अपने रिमोट की कोई भी की प्रेस करेंगे तो हमारे वहाँ सामने कोड आ जाएगा। मान लो मैं अपने आईआर इसके सामने 1 नंबर दबाता हूँ तो वो सामने उसका कोड आ गया है। अब देखेंगे, अब मैं 2 दबा रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह हमने सारे कोड इस पे दबा के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैं कॉपी पेस्ट करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, अभी ये सारे कोड मैंने नोटपैड में लिख लिए हैं। अब इनका यूज़ कहाँ करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये है मेरा सेकंड कोड। इस कोड की मदद से मैं रिमोट के थ्रू अपनी एलईडी लाइट को कंट्रोल करूँगा। तो ये जो मैंने कोड यहाँ से रिमोट का जो मैंने कोड निकाले थे, अब उनको मैं कहाँ फिल करूँगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे। ये लाइन है इफ़ वाली, इसमें मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है। इसको हमने यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर देना है। इसी तरह हमने जितनी भी कीज़ हैं 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर, आउटपुट 7 नंबर, 8, 9 नंबर, 10 नंबर, इन सब को हमने सीरियल वाइज हमने ये कोड इसमें डाल देने हैं। 0 तक डले हुए हैं, बट उसके आगे रेड, ग्रीन, येलो वाले नहीं है, तो मैं वो भी फिल कर देता हूँ। उसके बाद हम इसकी वायरिंग पे चलेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको डेमो करके बताऊँगा। अब तक हमने हमारे रिमोट के की के कोड भी पता कर लिया है। उसके बाद हमने आर्डिनो का कोड जिससे हम अपनी लाइट को कंट्रोल करेंगे वो भी हमने डाल दिया है। वो दोनों कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।
अब उसके बाद हम आते हैं अगली चीज़, इसकी वायरिंग पे। वायरिंग में हमने जो सबसे पहली चीज़ है, हमने अपना आर्डिनो के जितने भी कनेक्शन हैं मैं वो करूँगा। आप देख सकते हो कि इसमें ये जो जितनी भी आउटपुट है रिले की, जहाँ से सिग्नल जाएगा, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4। हमने उनको सीरियल वाइज अपने आर्डिनो की से जोड़ना है। तो जो हमारी एक नंबर है, उस एक नंबर को मैं तीन के साथ अटैच कर दूंगा, जैसा कि हमने हमारे कोड में लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हम सारी की सारी वायरिंग को जोड़ के मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो आइए अब मैं आपको इसकी वायरिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे आर्डिनो से हमने इस 16 पिन वाले बोर्ड को जोड़ा हुआ है। हमने इसकी 3 से लेकर A1 A2 वगैरह वो सारी की सारी वायरों को इसके 1 से लेकर 16 तक जितने भी आउटपुट हैं उन सब के साथ जोड़ती है। साथ ही साथ हमने जो हमारा सेंसर है, इसका हमने दिया है दो नंबर से सिग्नल, और बाकी की जो 2 वायर हैं, एक इसकी ग्राउंड है और एक इसका 5 वोल्ट है। उसके बाद एक काम हमने और किया है, हमने अपने 16 रिले बोर्ड के ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड के साथ भी जोड़ा है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो बोर्ड भी आपका अच्छी तरह वर्क नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हमारी जो हमने कनेक्शन देने हैं। मैंने इसके साथ 12 वोल्ट जो अपने LED आते हैं मैंने वो जोड़े हैं। वैसे तो 16 को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी 5 है तो मैं 5 को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। मैंने इसकी जो पॉजिटिव है उसको डायरेक्ट इसके फर्स्ट वाले में डाला है, जो कि ऑन होता है, जिसका ऊपर ऑन लिखा होता है। और जो उसका मिडल है वो कॉमन है। कॉमन का मतलब जो भी एक लाइन होगी आपकी, मान लो मैं अपने 12 वोल्ट SMPS से जो मेरी नेगेटिव है, मैं उस नेगेटिव तार को उठा के इन चारों में कॉमन कर दूंगा। मैंने 4 क्यों किए हैं? क्योंकि मैं एक SMPS से 4 रिले को पावर दूंगा, तो अगले से 4 को और उससे अगले 400 और एक और 4 लगा के अगली 16 को मैं पावर दे दूंगा। तो अभी क्या करना है, नेगेटिव को हमने सब पे कॉमन कर लेना है, और उसी नेगेटिव को फर्स्ट वाले ऑन से उठाकर हमने अपने जो हमारा LED है हमने उसको दे देना है डायरेक्ट, मतलब इससे 16 वोल्ट की रिले वाले से। उसके बाद जो हमारा पॉजिटिव बचता है, उस पॉजिटिव को हमने डायरेक्ट हमारे SMPS से जोड़ देना है। इससे क्या होगा, इससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी हमने इसको काम करते बड़ा ध्यान देना है कि मतलब कोई भी बीच में ब्रेकेज ना हो। इसी तरीके से मैंने अपना 1 3 और 8 वैसे ही मैंने 5 कनेक्शन दे दी हैं। अब मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा। देखिए मैंने इसको पावर दे दी है। मैंने 12 वोल्ट SMPS का ही यूज़ किया है। इससे मैंने एक तार अपनी आर्डिनो को दे दिया है 12 वोल्ट, और सेम वही चीज़ मैंने हमारे जो रिले है वहाँ दे दिया है। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे। ये हमारा रिमोट है और हम इसे डिस्टेंस भी देख सकते हैं। मैं तकरीबन 15 से 20 कदम पीछे जाऊंगा। अब मैं 1 नंबर दबा के देखता हूँ। 1 नंबर में वर्क कर रहा है। पाँच नंबर भी वर्क कर रहा है। 3 नंबर भी हमारा वर्क कर रहा है। देख सकते हैं कि हमारी पांचों की पांचों LEDयाँ काम कर रही हैं यहाँ पे, जो कि हमने अपनी रिमोट से कंट्रोल की हैं। अब हम इन सबको बारी बारी से बंद भी कर देंगे। बंद हो गया। इसके साथ मैंने एक और फंक्शन दिया है कि मैं पावर बटन से इन सारी LED को एक साथ ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ।
थैंक यू दोस्तों, ऐसी सी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।